नमस्कार, मैं आफ्ताब। क्या इन दोनों पर्सनालिटी में कोई कंपैरिजन है? एक है ज्ञानेश कुमार, जो हमारे अभी के करंट चीफ इलेक्शन कमीशन है, और दूसरे हैं डॉक्टर सुकुमार सेन, इंडिया के फर्स्ट इलेक्शन कमीशन। डॉक्टर सुकुमार सेन और ज्ञानेश दोनों के डेजिग्नेशन सेम है और दोनों का कैरियर भी सेम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। एक को हम लोकतंत्र के संस्थापक बोल सकते हैं और दूसरे को अनडाउटेडली लोकतंत्र के विनाशक। सुकुमार सेन ने यह इंश्योर किया था कि ना तो कोई मतदाता छूटे और ना ही कोई दोबारा वोट डाले। इसके लिए उन्होंने इंडिया में पहले इलेक्शन में ही पहली बार 1951 में इंडेलिबल इंक का प्रयोग किया था। हमारी आज की पीढ़ी को डॉक्टर सुकुमार सेन का एहसानमंद होना चाहिए। डॉक्टर सेन ने 1951-52 में इंडिया का पहला इलेक्शन करवाया। उससे पहले इंडिया में कभी भी इलेक्शन हुआ ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था इलेक्शन क्या होता है। उन्होंने सिर्फ इलेक्शन ही नहीं करवाया बल्कि इंडिया में फर्स्ट टाइम वोटर लिस्ट भी बनवाया, तकरीबन 17.5 करोड़ इंडियन का। ये तब की बात है जब औरतें किसी पराये इंसान को अपना नाम भी नहीं बताती थी। वोटिंग एज 18 के बदले 21 साल हुआ करती थी। कहा जाता है जब औरतों ने अपना नाम बताने से मना कर दिया तो मजबूरी में वोटर लिस्ट बनाने वाले अधिकारी ने उन औरतों का नाम राम की माँ, श्याम की बहन, रंकू की पत्नी वगैरह लिखना शुरू कर दिया। जब ये मामला मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के सामने आया तो वो बहुत नाराज हुई। उन्होंने इसे लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ और महिलाओं की पहचान को कमजोर करने वाला कदम बताया। सेन का ये मानना था कि एक वोटर के रूप में हर व्यक्ति की एक अलग और स्पष्ट पहचान होनी चाहिए। जब ये लिस्ट डॉक्टर सेन की नजर से गुजरी तो वे बहुत गुस्सा हुए और 28 लाख नाम उन्होंने काट दिए। कहा जाता है उस वक्त के समाजशास्त्री ने डॉक्टर सेन के इस कदम की प्रशंसा की। इस घटना के बाद एक बार फिर से गहन अभियान चलाकर दोबारा मतदाता सूची तैयार की गई। इस बार अधिकारियों ने घर घर जाकर समझाया कि वोट डालना एक कानूनी अधिकार है और इसके लिए पूरा नाम देना जरूरी है। इस वजह से लाखों महिलाएं पहली बार अपने पूरे नाम से सार्वजनिक रूप से पंजीकृत हुई। उस टाइम इंडिया की लिटरेसी रेट लगभग 14% हुआ करता था, यानी 86% इंडियन को पढ़ना लिखना नहीं आता था। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने ऐसे वक्त में चुनाव करवाया जब दुनिया भारत के लोकतंत्र की टिकने की उम्मीद नहीं कर रही थी। उनके काम ने न सिर्फ पहले आम चुनाव को सफल बनाया बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव में सबसे मजबूत ईंटें रखी। 1951-52 में जब पहला चुनाव हुआ तो भारत एक नया गणतंत्र था। यहाँ की जनता न तो चुनाव जानती थी न ही मतदान। करोड़ों लोग अशिक्षित थे। सबसे बड़ी चुनौती थी 17 करोड़ मतदाताओं की पहचान करना और उन्हें मतदान का अधिकार देना। सेन और उनकी टीम ने पूरे देश में घर घर जाकर मतदाता सूची तैयार की। इस काम में लगभग 2.5 लाख स्कूल के टीचर्स को लगाया गया, क्योंकि वो ही ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे और गांव-गांव में मौजूद थे। इस प्रक्रिया में हर एक नागरिक को सीधे तौर पर लोकतंत्र से जोड़ा गया। एक ऐसे देश में जहां लोगों ने सैकड़ों साल तक गुलामी देखी थी, उन्हें पहली बार ये एहसास कराया कि उनकी एक पहचान है और उनकी एक वोट की कीमत है। यह लोक यानी जनता को तंत्र यानी शासन से जोड़ने की पहली और सबसे बड़ी कड़ी थी। जहां 85% से ज्यादा आबादी अनपढ़ थी, वे उम्मीदवारों का नाम या पार्टी का घोषणा पत्र नहीं पढ़ सकते थे। ऐसे में मतदान कैसे हो? डॉक्टर सेन ने चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल्स की व्यवस्था शुरू की। हर पार्टी और स्वतंत्र उम्मीदवार को एक अलग चिन्ह दिया गया, जैसे कांग्रेस को बैलों की जोड़ी, सोशलिस्ट पार्टी को बरगद का पेड़। इस साधारण से दिखने वाले समाधान ने भारतीय लोकतंत्र को सही मायने में जन जन का लोकतंत्र बना दिया। इसने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा की कमी किसी की राजनीतिक भागीदारी में रुकावट न बने। डॉक्टर सेन ने असंभव को संभव बनाया। भारत के पास पहाड़, जंगल, रेगिस्तान, नदी सब कुछ था। दुर्गम इलाकों तक पहुंच बनाई। सेन ने एक भी मतदाता पीछे न छूटे का संकल्प लिया। चुनाव अधिकारी हाथी, ऊंट, नाव, बैलगाड़ी पर बैठकर और कई बार पैदल चलकर दूर दराज के गांव में मतपत्र लेकर पहुंचे। कहा जाता 1951 में होने वाले पहले आम चुनाव में गिरी के जंगल में, वर्तमान में उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में, सिर्फ एक मतदाता के लिए पूरा एक मतदान केंद्र बनाया गया। उस एकमात्र मतदाता का नाम श्री सत्यभामा भट्टाचार्य बताया जाता है। ये मतदान केंद्र गिरी नदी के तट पे एक दूर दराज के इलाके में स्थित था। ये इलाका इतना अलग थलग था कि वहां पहुंचने के लिए चुनाव अधिकारियों को कई दिन पहले पैदल चलकर निकलना पड़ा था। चुनाव को पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना था ताकि हारने वाला भी नतीजे को स्वीकार करे। डॉक्टर सेन ने बेहद सख्त नियम बनाए। मत पेटियों पर ताला लगाने, मतगणना की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखने और सभी दलों के एजेंट को मौजूद रहने की अनुमति देने का सिस्टम बनाया।
इसने भारत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की नींव रखी। यह विश्वास ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी है। सुकुमार सेन ने सिर्फ एक चुनाव नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने एक सिस्टम की स्थापना की। उन्होंने ये साबित कर दिया कि लोकतंत्र सिर्फ पढ़े लिखे और अमीर देशों के लिए नहीं है, बल्कि यह गरीब, निरक्षर और विविधताओं से भरे देश की भी सबसे मजबूत व्यवस्था बन सकता है। जब हम और आप आज ये देखते हैं कि एक ही घर में 100 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं, एक ब्राजीलियन मॉडल का फोटो 22 अलग अलग वोटर कार्ड पे अलग अलग नाम से है, एक दूसरी औरत का फोटो 223 वोटर कार्ड पे अलग अलग नाम से है, जिंदा वोटर का नाम मरा हुआ बोलकर काट दिया जाता है, और ये बल्क डिलीशन माइनॉरिटी के साथ या ऐसे वोटर्स के साथ होता है जो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी नेता या कार्यकर्ता के एड्रेस पे सैकड़ों फर्जी वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। इलेक्शन कमीशन किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। कई बार ऐसा लगता है हाउस नंबर 0 को डिफेंड करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा आचार संहिता का इस्तेमाल सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है। वोट चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन से वीडियो फुटेज मांगा जाता है तो वो कहते हैं, क्या हम माताओं और बहनों का फुटेज दिखा सकते हैं क्या? और जब हमें कहीं और से सनसनीखेज फुटेज मिल जाता है तो मुंह बंद कर लेते हैं। और इस इलेक्शन कमीशन के अधिकारी को आज तक कोई सजा भी नहीं हुई। क्या इस इलेक्शन कमीशन को हम एक बिका हुआ और झूठा इलेक्शन कमीशन बोल सकते हैं क्या? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।